नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शारदीय नवरात्र के सप्तमी को शहर के सभी पूजा पंडालों में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मां का खुला पट। तुर्की ओपी क्षेत्र के मधौल स्थित नहर के किनारे घास काटने गई 3 बच्चे की नहर में डूबने से हुई मौत। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर के विकास नहीं करने वाले लोग खेल रहे हैं मेयर की कुर्सी का खेल। शारदीय नवरात्र पूजा के सप्तमी को शहर के सभी पूजा पंडालों में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मां का पट खुला। शारदीय नवरात्र के महासप्तमी के दिन मंगलवार मां दुर्गा का पट खुलने के साथ पूरा जिला मां की भक्ति के उल्लास में डूब गया। भक्त पूजा और मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। हालांकि कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात भी बरती जा रही है। जिले में कोरोना गाइडलाइन के बीच दुर्गा पूजा की चारों तरफ धूमधाम देखी जा रही है। जिले के कई इलाकों में मां दुर्गा का दरबार सज चुका है। पूजा पंडालों में मां की पूजा अर्चना को लेकर भक्त पहुंचने लगे हैं। जिले के पंकज मार्केट, दुर्गा स्थान, संतोषी माता मंदिर समेत अन्य पंडालों में मां का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ने लगी है। दिन होगी पूजा जो धूमधाम से पूरा मेला ठेला के साथ में जो भी माता बहनें हैं जो माता को गोद भरेंगे, खोंच भरेंगे, यही सब होगा। हवन होगा नवमी के रोज। आज से पूजन शुरू हो गया जी, आज से हो गया। तुर्की ओपी क्षेत्र के मधौल स्थित नहर के किनारे घास काटने गए 3 बच्चे की नहर में डूबने से मौत हो गई। देर शाम तक तलाश जारी रहा। तुर्की ओपी क्षेत्र के माधौल गांव के समीप मंगलवार को नहर में 2 लड़की व 1 लड़का डूब गया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय गोताखोर की मदद से तलाश देर शाम तक जारी रहा। जानकारी के अनुसार तीनों घर से घास काटने निकले हुए थे। घास काटते काटते एक का पैर फिसल गया। उसे बचाने में दूसरा भी डूबने लगा। तीसरे ने बचाने की कोशिश की और वह भी पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि 2 लड़की है जिसका उम्र 17 वर्ष है व 1 लड़का है जिसका उम्र 16 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आज जो है सुबह 10 बजे 3 बच्चा चला और सब जो है माल मवेशी रखे हुए हैं लोग। तो बच्चा सब घास काटने आया है, पढ़ता भी है। और 3 बच्चा आया है जिसका उम्र लगभग, एक बच्चे का उम्र 15-16 है, एक बच्चे का उम्र 12 साल है और एक बच्चे 10-12 साल के 15 के बीच में सही बच्चे का उम्र है, जिसमें 1 लड़की है, 2 लड़की है और 1 लड़का है। और 12 बजे तक घर नहीं गया तो लोग खोजने निकला तो पता चला है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो गई है और जगह जगह पर जेसीबी से काट करके ज़मीन को बर्बाद कर दिया गया है। इससे पहले भी पूर्व में भी हादसा हो चुका है। इससे पहले भी 1-2 यहाँ पर डूब के मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मतलब जो है प्रक्रिया बचने का, जनता को बचने का कोई उपाय नहीं किया जाता है सर। और ये घटना हो गया 11-12 बजे तक। अभी तक एनडीआरएफ का टीम नहीं आया है। अभी तक लोग यहाँ जमा है लेकिन कोई टीम अभी तक नहीं आया कि डेड बॉडी कहाँ है। नहीं। अगलगी की घटना से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने अघोरिया बाजार स्थित पूजा पंडाल में मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया। दुर्गा पूजा को लेकर अंतिम रूप ले रहे पूजा पंडालों का सोमवार की रात फायर ब्रिगेड सह होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने निरीक्षण किया। पूजा समितियों को आग से बचाव को लेकर बैनर पोस्टर भी सौंपा। निर्देश दिया कि पूजा के दौरान जागरूकता पोस्टर को पंडाल में जरूर लगाएं। पंडाल में इमरजेंसी मोबाइल नंबर जिसमें अस्पताल, स्थानीय थाना, अग्निशमन कार्यालय और डीएसपी का नंबर जरूर हो। इसके अलावा व्यवस्थापक भी आग बुझाने के लिए बालू भरी बाल्टी जरूर रखे। कमांडेंट के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने कलमबाग, अघोरिया बाजार, ब्रह्मपुरा, कल्याणी, सूतापट्टी, भगवानपुर सहित कई इलाकों में मॉक ड्रिल कर आग से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान जिला फायर अफसर संतोष पांडे भी उपस्थित थे। दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग अग्नि सुरक्षा जागरूकता को लेकर के फायर स्टेशन ऑफिसर के साथ हम लोग पूरे कुछ गाड़ी वाहन लेकर के
पंडाल सभी पंडालों में घूमते, बड़े बड़े पंडालों में घूमते हुए लोगों को, वहाँ के पंडाल निर्माता है और जो भी अध्यक्ष है पूजा समिति के, उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप जो भी पंडाल बना रहे हैं लोगों को सुरक्षा दृष्टिकोण से बनाइए। तार को वायरिंग का जो भी आपके ऊपर हाई टेंशन गया तो उसको वायरिंग किए, ये ढकिए और प्लास्टिक के कवर से ढकिए। तो आप वहाँ पे कुछ एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, बालू सीमेंट रखिए, बालू का ये व्यवस्था रखिए, पानी का व्यवस्था रखिए। कुछ जो प्राइमरी चीज़ें हैं आप रखिए वहाँ पे कि बाई चांस अगर कुछ हो जाता है शॉर्ट सर्किट या किसी भी तरह से, प्राइमरी रूप से आप उसको ये कीजिए, आप उसको समन कीजिए। और हम आप लोग सारे जगहों का सभी कर्मचारी का, अधिकारी का नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कुछ भी हो तो आप तुरंत हमको कॉल करके संपर्क करके आप हमको बता सकते हैं। और हम लोग सब मिल करके जैसा जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में समस्या होती है। हमने प्री पोजिशनिंग के तहत पूरे शहर में 2, 4, 10 वाहनों का जो भी है हमको सब प्री पोजिशनिंग के तहत जगह जगह पे लगाएंगे। तो इससे होगा कि आसानी होगा, कहीं पे भी जाने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसी के तहत हमने सारे जगह पे घूम करके सारे पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। वाहन के आने जाने की व्यवस्था है कि नहीं, वाहन हमारे पंडाल से गुजर पाएंगे कि नहीं, इसी को लेकर के मॉक ड्रिल के तहत हम लोग एक ये आयोजन किए हुए हैं आज कि लोग सुरक्षित तरीके से एक दशहरा पर्व मना सकें। गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा के समीप मौसमी से लदा एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। घंटों मशक्कत के बाद सही करवाया गया। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 स्थित गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा के समीप देर रात अनियंत्रित होकर फल लदा एक पिकअप NH57 पर ही पलट गई, जिसके बाद पल भर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर मौसमी बिखर गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई हताहत की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बीच सड़क पर पिकअप पलट जाने से पल भर के लिए आवागमन प्रभावित हो गया। पिकअप पर लोड मौसमी चारों तरफ बिखर गया। वहीं घटना की जानकारी मैठी टोल मैनेजमेंट ने गायघाट पुलिस को दी। वहीं सड़क पर बिखरे फलों को किसी तरह एकत्रित कर आवागमन सुचारू रूप से करवाया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में US एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर।
पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने निगम की राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि शहर के विकास कार्यों को रोकने के लिए मेयर की कुर्सी का खेल खेला जा रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में मेयर पद को लेकर चल रही राजनीति को लेकर पिछले 20 वर्षों पर अगर नजर डालें तो बीते 15 वर्षों में जहां 3 महापौर ने नगरवासियों की सेवा की है, वहीं 5 वर्षों के लिए मेयर बने सुरेश कुमार के कार्यालय की चर्चा करें तो तीसरी बार उन्हें फिर से अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति और रणनीति को लेकर पूर्व मंत्री नगर एवं आवास विकास विभाग सुरेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग हैं जो शहर का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने शहर का विकास नहीं किया है तो जनता उन्हें बीच चौराहे पर जो सजा देगी वह मानने को तैयार है, पर अगर उनके द्वारा किए गए कार्यों को किसी के कारण अड़ंगा लगाकर काम नहीं होने दिया जा रहा है तो जनता उन्हें जवाब दे। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी दुखद समय से यह शहर गुजर रहा है, क्योंकि लोग छुपे रुस्तम हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वह जनता समझ रही है। ऐसा नहीं है कि जनता नासमझ है। शहर डूब रहा है, शहर गंदगी के अंबार से, इस माँ के पर्व में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और चाहे जितना भी लोग कुछ बोले, आज 6 महीने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव का नाटक पिछले 3 महीना से चल रहा है और आगे भी यही नाटक कर करके किसी कोई काम नहीं होगा। समझे ना, यह शहर राजनीतिक अखाड़ा बना करके इसको बर्बाद किया जा रहा है और यह शहर को भगवान ही माँ ही बचा सकती हैं। इंसान जो लोग हैं वह अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्धि हो और शहर चाहे जिस दुख से गुजरे, जिस नरकीय जीवन से गुजरे, आज सैकड़ों हजारों आदमी बीमार हैं पैर की बीमारी से। पैर में जो गंदा पानी में उन लोगों ने हेला है, पानी में तैर गया है, उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई है और हम समझते हैं कि वह कुष्ठ रोग का धारण कर रहा है। मैं तो 2-3 आदमी को देखा हूँ कि उसका पैर का चमड़ा छील करके गिर रहा है। ऐसे इंजूरियस पानी जो नाली से निकल रहा है, जिसका बहाव नहीं है, जिसको बनने नहीं दिया गया, जिसकी सफाई नहीं हुई, यह सब के सब लोग मिलकर के इस शहर को डुबाने पर लगे हुए हैं। और मैंने जितना पैसा, जितना योजना बना करके दिया, वह योजना का इम्प्लीमेंटेशन ये कतई नहीं होने देंगे। मैं शहर के सामने इस बात को रख रहा हूँ कि ऐ मेरे शहर वासियों, तुम इसको देखो। अगर सुरेश शर्मा ने तुम्हारा भला नहीं सोचा है तो सुरेश शर्मा को चौराहे पर बुला करके और उसको जूता का माला पहना। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में एक बंद घर का ताला काटकर चोरों ने नकदी समेत 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया। पर्व त्योहारों के मौके पर अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बंद घरों को चोर निशाना बना सकते हैं। जिले में लगातार बंद घर, दुकान और मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग का है, जहां चोरों ने इलेक्ट्रिक व्यवसाय के बंद घर को निशाना बनाते हुए 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली है। इसमें 50,000 रुपए कैश और जेवरात समेत अन्य कीमती सामान था। गृह स्वामी राजकुमार सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने बताया कि वे लोग 6 अक्टूबर को वैशाली के धर्मपुर स्थित डालने गांव गए थे। वहां पर दुर्गा पूजा में शामिल होने गए थे। घर पूरी तरह बंद था। इसी दौरान चोरों ने मेन गेट समेत कमरों और अलमारी के 7 ताले तोड़कर
चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में उनकी बेटी और बहू का जेवर रखा था, जिसे चोरों ने समेट लिया। आज महिला के ससुर ने उन्हें कॉल कर सूचना दी कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। वे लोग शाम में घर पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मिठनपुरा थाने के दरोगा विनय कुमार कुशवाहा ने शाम में पहुंचकर छानबीन की। आशंका बताई जा रही है कि आसपास के ही चोरों की घटना में संलिप्तता है। जिसे पता था कि घर बंद है, उसकी पहचान कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। हम लोग 6 तारीख को अपने गांव गए थे धर्मपुर, कलश स्थापन के वहाँ पूजा होता है। तो आज सुबह में 9 बजे मेरे बाबू ससुर जी रहते हैं बगल में, वही फ़ोन किए। जैसे ऐसे हम देखें तो घर का गेट का ताला कटा हुआ है। तो वो देखे तो वो अंदर में आए तो देखते हैं जो पूरा सामान सब बिखरा हुआ है। दोनों घर का अलमीरा, गोदरेज, ट्रंक, ये सब पूरा छितराया हुआ है। लॉकर सब तोड़ के सारा मेरा सब सामान ले गया। गहना मेरा बेटी का जेवर था और कुतोह का था और पैसा रखा हुआ था 50,000 रुपया। कब ले गया? आज ले गया। कितना नुकसान होगा लगभग? 10 लाख 15 लाख रुपया होगा। सोना का, हाँ सोना जोड़ लीजिए ना, दोनों बेटी कुतोह का था और 50,000 दोनों का था। 15 भर। हाँ सब ले गया, सब सारा गहना ले गया। कार्य मिली है कि जो है चोरी हुई है घर में, तो हम आए उसके इन्वेस्टिगेशन में। क्या कुछ बताया है पीड़ित के द्वारा? क्या कुछ ये बताया है कि जो है हम चले गए थे कलश स्थापन के दिन गांव वैशाली जिला में, और वहाँ से मेरे दादा वगैरह सूचना दिए कि घर में चोरी हो गई है। तो फिर जाकर थाने पर रिपोर्ट दिए। फिर थाने आगे का पर्व त्योहार को लेकर चोरी की घटना बढ़ गई, उसमें क्या कुछ? अब चोरी तो घटना घट गई है, तो इसके बारे में जो है क्या बताए उसको। जो है चोरी जो है अब तो अगल बगल का ही जो है लोग होते चोर होगा तो जन्मे करते, अगल बगल का चोर जल्दी नहीं ऐसी नसी आता है। वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, इस पर जो है ना पूरा अनुसंधान होगी और जो कार्रवाई हो की जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 22 दिनों से धरने पर बैठे एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 22 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धरना और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी। वहीं छात्र नेता ने कहा, पिछले 22 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय परिसर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। जरूरत पड़ी तो और आंदोलन और भी तेज किया जाएगा, क्योंकि हम छात्र हैं और इस विश्वविद्यालय में इस समय अराजकता का माहौल है, इसे खत्म करना जरूरी है। आज 22वां दिन है और 22वां दिन भी हम इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ और पैट में हुए धांधली के खिलाफ यहाँ बैठी हुई है। 22 दिन हो चुके हैं। तो वार्ता तो चल रही है डीसी महोदय से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्क्रूटनी हम करवाएंगे, 15 दिनों में हम स्क्रूटनी करवाएंगे। पैट में जो कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके परिणाम में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके लेकर के हम 15 दिन में स्क्रूटनी करवाएंगे। लेकिन उनके तरफ से एक भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वो पेपर में भी बयान देते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि हम स्क्रूटनी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनके द्वारा नहीं किया गया। कोई स्क्रूटनी का नहीं किया गया। जिस प्रकार से पार्ट 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिए, PG 18-20 सेशन का उन्होंने कहा कि हम 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आंदोलन करने के बाद उन्होंने दिया, और वो भी दिया था आधा अधूरा दिया, और फिर 2nd सेमेस्टर का वो बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट फिर से जारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।